हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊं यहाँ पे एनवीएस का जो प्रीवियस ईयर 2019 का जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का 2019 का जो मैथ का पेपर है मैं यहाँ पे ये सॉल्व कराऊँ। ठीक है, बहुत बच्चे कहते हैं, क्योंकि मैंने कंप्यूटर की वीडियो डाली थी तो बहुत बच्चे कहते हैं मैथ का भी करा दो, तो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या नाम है, चैनल पर एनवीएस के कंप्यूटर के सेक्शन के रिगार्डिंग मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है। अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो। मेरे हिसाब से आपको एक ज़रूर देखनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें 8 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का नया मिश्रण 1:2 हो जाता है। ठीक है, 1:2 हो जाता है। ठीक है, मिश्रण में पहले दूध कितना था ये बताना है। यहाँ पे देखो, मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको बताता हूँ पुराना। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे मिल्क और ये हो गया वाटर। ठीक है, पहले मिल्क 2 था, वो थोड़ी 3 था और पानी 2 था। अब इन्होंने मिलाने के बाद ये हमारा 1 हो गया और ये अनुपात 2 हो गया। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता होगी कि भाई दूध उनने मिलाया है, वो पानी मिलाया है, तो दूध तो यहाँ पे सेम होना चाहिए। दूध पहले भी 3 था, अब भी 3 होना चाहिए। तो हम कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देंगे, हम इसकी मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे। ठीक है, तो अब नया रेशो क्या आ गया, नया रेशो यहाँ पे आ गया। अभी पहले भी 3 था, अब 2 हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया। दूध सेम है, बस पानी यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, 4 बराबर हम देखें तो 8 आ गया ये। ठीक है, क्योंकि हमारे हिसाब से 4 है, उसके हिसाब से 8 है, तो 1 बराबर 2 हो गया और 2 अब यहाँ पे 3 बराबर कर सकते हो, 6 इसका आंसर हो गया। सिंपल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, एक छात्र ने परीक्षा में 205 अंक प्राप्त किए और वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, यदि न्यूनतम जो भी मतलब वो था वो 35% है, क्राइटेरिया मिनिमम क्राइटेरिया 35% है, तो उसे कितने मतलब जो टोटल परीक्षा थी वो कितने नंबर की थी। देखो, अगर आप देखो 205 ये इसके आए थे, 5 नंबर से रहेगी और परसेंटेज था 35, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ 210 बराबर 35% है। ठीक है, और नंबर जो भी होता है वो 100% का होता है, तो मैं ये कर सकता हूँ यहाँ पे 210 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मैं ये भी कर सकता हूँ बिल्कुल। 7 तिया 21 और 0, 7 पंजे 35, 20 और 20 गुना ये 60, 600। ठीक है, 600 यहाँ पे इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे, किसी छात्र की आयु दूसरे छात्र की आयु से 50% अधिक है, तो उनकी आयु का यदि उनकी आयु का अंतर 6 साल है तो बड़े वाले की क्या है। देखो 50% है, तो मैं कह रहा हूँ अगर एक की आयु 2 है, ठीक है, तो 50% यहाँ पे 3 हो गई एक की। ठीक है, अंतर कितना है भाई, हमारे हिसाब से 1 है, उसके हिसाब से 6 है, तो ये आ गया 6। 1 बराबर 6 आ गया, 3 बराबर 18 आ गया। बड़े वाले की पूछा तो 18, छोटे वाले की पूछते तो 12 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर हो गया। अगला चलते हैं यहाँ पे, किसी वस्तु को 20% के लाभ पर 360 में बेचा गया, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो, लाभ पर बेचा गया, आपको हमें पता है सीपी हमेशा 100 होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें 20% का लाभ, तो 120 बराबर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 360 हो गया, बिल्कुल कह सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे 100% निकालना है, तो 12 तिया 36 और 100 का ना ये भाग में 120 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 12 तिया और 300 यहाँ पे इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे आंसर। अगला देख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा छोटा हो गया, बड़ा कर लेता हूँ मैं वापस। ठीक है, एक कोण में 2, 5, 3 के अनुपात में तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण बताइए। आपको बता दें त्रिभुज यहाँ पे 180 होता है, तो ये कितना है, 5 और 3 8 और 2 10। ठीक है, 180 भाग में 10, क्योंकि टोटल था यहाँ पे, मल्टीप्लाई कितना सबसे छोटा 2 है, तो ये आ गया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे करा 18 गुणा में तो 36, यहाँ पे इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं पहली 10 प्राकृत संख्याओं का औसत। ये आपको पता होना चाहिए, प्राकृत संख्या का औसत। देखो मैं आपको बताता हूँ, n इंटू n प्लस 1 होता है। ठीक है, हम करेंगे यहाँ पे कितनी 10 पूछ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 11 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये तो आ गया नंबर का सम। ठीक है, इससे निकलेगा नंबर का सम, पहली 10 प्राकृत संख्या का सम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 10 संख्या है तो औसत निकालना, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे 10 कर देता हूँ। इस 10 से ये 10 गया, इससे करके यहाँ पे 5.5 यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या है। ठीक है, इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है ऊपर, अगर हम देखें तो ये वाली वैल्यू a की क्यूब माइनस b की क्यूब। अगर मैं a की क्यूब माइनस b की क्यूब देखूँ और नीचे क्या है, नीचे हम कर सकते हैं यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे ये कह रहा है ये। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो a की स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब का, सॉरी ये मैंने यहाँ पे गलती से हो गया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे होता है। ठीक है, तो a माइनस b, ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इससे नीचे वाली जो वैल्यू से काट दूँ, ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, इससे पूरा कट गया, क्या ये यहाँ पे आ गया ए माइनस बी। अब पहले इसे माइनस करो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ कहाँ, एक सेकेंड। ठीक है, ये हो गया 3.57 माइनस 1.23। ठीक है, तो ये यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 2.34
2.56 0 हासिल लगा 1 9 4 4.9 आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। ठीक है, वैसे ज़्यादा लंबा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, किसी ट्रेन ने 1200 मीटर और 600 मीटर लंबे दो पुलों को 150 सेकंड और 90 सेकंड में पार किया, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? देखो यहाँ पे इसके करने के दो तरीके, एक तो होता है एक्स मान के कर सकते हो आप, उससे भी ज़्यादा लंबा नहीं पड़ेगा, पर जो मैं ट्रिक बताऊँ शायद मे भी आपके समझ ना आए। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे भाई, ये है 1200, ये है 600, ये है 150, ये 90। ठीक है, आप देखोगे कि भाई जो 600 है वो यहाँ पे 90 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है, 90 सेकंड में पार कर रहा है ना, और यहाँ पे जो 1200 है वो इतने पर अगर हम देखें इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है वो 60 सेकंड है, और इन दोनों का बीच में यहाँ पे वो ये है 600 मीटर। ठीक है, तो मैं एक चीज़ यहाँ पे देख रहा हूँ कि भाई 600 मीटर जो ट्रेन है वो 60 मिनट में जा रही है, सॉरी 60 मीटर ये आ गया, तो यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड आ गई किसकी चाल? ट्रेन की चाल आ गई। चाल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, दूरी बटा समय। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया दूरी हो गई, ये समय हो गया, तो अब यहाँ पे हमें स्पीड पता चल गई। अब यानी कि देखो यहाँ पे जो 90 सेकंड वो फालतू ले रहा है, यानी कि 60 सेकंड में तो वो पुल की दूरी पूरी कर रहा है, और 10 में अपनी भी तो, सॉरी 30 में वो अपनी भी तो कर रही होगी ट्रेन, तो यहाँ पे 10 × 30, तो यहाँ पे आ गया आपका 300 आंसर। ठीक है, इसे थोड़ा सा आप एक बार वीडियो थोड़ी स्लोमो करके आप देख लेना, मे भी आपके समझ आ गया होगा। वैसे तो अगर आपको नहीं आया समझ तो नीचे कमेंट कर देना, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। ठीक है, 4000 रुपये की राशि को साधारण ब्याज पे, ठीक है, 5 सालों में जो ब्याज मिला है वो मिला है यहाँ पे 800 रुपये। ठीक है, तो उसका कितना प्रतिशत? देखो 5 सालों में 800 मिला है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे एक साल में कितना मिला है, तो एक साल में अगर मैं इसे 800 से भाग कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 160 आ गया। ठीक है भाई, एक साल में इतना मिला है। अब मुझे ये देखना है यहाँ पे 4000 का कितना प्रतिशत है, तो 0 0 0 160 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 से 2 0 गई, 0 से 0 4 चौक 16, तो यहाँ पे 4% इसका आंसर आ गया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तीन संख्या 42 38 सॉरी 28 और 56 का मतलब HCF बताना है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, 28 हो नहीं सकता इसका, क्योंकि 28 के पहाड़े में 42 आएगा नहीं, पहला ऑप्शन कट हो गया। 21 के पहाड़े में 28 नहीं आएगा, दूसरा ऑप्शन। 7 इन तीनों में आ रहा है, वो आपको देख के पता चल रहा होगा, लेकिन 7 HCF हो नहीं सकता, क्योंकि HCF हाईएस्ट मांगा उन्होंने, तो यहाँ पे 14 है, 14 इन तीनों में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन से सबसे जल्दी होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है। ये यहाँ पे इसे इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है। 825 डिवाइडेड बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 5.4 और प्लस में 2.3। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट हटा दूँ तो ये भी 54 हो गया, ये यहाँ पे आ गया, इसे मैंने यहाँ पे ये काट दिया। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ एक पॉइंट लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन आ गई, ये यहाँ से कट गया, पॉइंट आ गया 82.5। ठीक है, जमा में 2.3, तो यहाँ पे 8 4 और आपका 8, क्या यही आंसर है? एक सेकेंड, हाँ यही आंसर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, वैसे तो काफ़ी सिंपल होते हैं। ठीक है, बार हटाने के लिए आपको पता है बटे में 9 आ जाता है, प्लस में। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया 9। ठीक है, बेस सेम है, तो यहाँ पे इसका हमें क्वेश्चन जरूरत नहीं, 10/9। ठीक है, आप भाग करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 1 सही 1/9। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समचतुर्भुज की, ये समचतुर्भुज की भुजा बता रहा है, शीर्ष और लंब। ठीक है, L/B मल्टीप्लाई कर दोगे 60 मल्टीप्लाई 25 बराबर 1500, आपका आंसर आ गया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या का अंतर 5 है। ठीक है, सॉरी 5 है, और उनके वर्गों का अंतर यहाँ पे 105 है। तो यहाँ मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर यानी कि x - y = 5 हम कह सकते हैं। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, उनके वर्गों का अंतर यानी कि x²। अगर मैं से AB के उससे करता हूँ, AB के आपको समझ आएगा, A² - B²। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A + B, और क्या नाम है आपका, A - B। ये यहाँ पे इसका आंसर होता है। ठीक है, अगर मैं देखूँ इसमें वैल्यू रख देता हूँ मैं 5। ठीक है, क्योंकि मेरे पास है, गिवन है मुझे, और यहाँ पे इसमें वैल्यू रख देता हूँ मैं 105। ठीक है, अगर मैं A + B की भी वैल्यू निकालनी है तो मैं इसे माइनस कर दूँ तो 21 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि A + B की क्या वैल्यू आ गई, 21 आ गई। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ, अगर A + B की वैल्यू क्या है 21, A - B की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, 5 ही है ना। A की वैल्यू के लिए आपको पता होगा 2A हो गया, 2A = 26, A = 13। जब यहाँ पे अगर 13 है, सॉरी यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे 8 होगी, जाहिर सी बात है, यानी कि संख्या मेरे पास जो A है वो 13 है और जो दूसरी है वो 8 है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, इन संख्याओं का औसत बताना है। दो संख्याएं, ठीक है, दो संख्या का यहाँ पे ये होगा, इसका औसत आ गया 10.5, 21 आ गया। वैसे A + B आ गया था, मुझे वो करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, दोनों संख्या जब जोड़ आ गया डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे इसका आंसर यही आ गया। ठीक है,
उसके बाद देख लेते हैं छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी 48, 60 और 72 को, ठीक है। जो क्रम से देखो आप सब में एक चीज़ देखोगे यहाँ पे, ये 48 माइनस 39 9 आ गया, 60 माइनस 51 9 आ गया, ये माइनस ये 9 आ गया, ठीक है। 9 9 आ गया सब में माइनस में। तो पहले मैं इसका HCF निकाल लेता हूँ, इसका सॉरी LCM निकाल लेता हूँ। तो LCM आ गया 720, ठीक है। माइनस में कर दूँगा 9, क्योंकि देखो सब में 9 9 कम है, तो 9 9 9 सब में 9 कम है, तो माइनस अगर मैं करूँ 711 इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल था। उसके बाद ये क्या पूछ रहा है, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 30 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है, तो सौदे में लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत देखो, यानी कि 20 SP बराबर हो गया 30 MP के। SP MP का अगर मैं रेशो देखूँ यहाँ पे, सॉरी ये, ठीक है, तो ये आ गया 2:3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 3:2 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि वो कितने का था, एक बार और कर लेता हूँ। SP और MP का जो रेशो है यहाँ पे, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, यानी कि 2 रुपये अंकित था, उन्होंने इसमें बेच दिया। तो जाहिर सी बात है 2 की चीज़ अगर हमें देखनी है तो 50% का यहाँ पे लाभ हो गया। देख सकते हैं आप, 2 कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसे हमने भाग करा 50, ठीक है। वैसे भी निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो यहाँ पे। हाँ, ABC तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि A अकेला 18 दिन में कर सकता है, B अकेला 6 दिन में कर सकता है और C अकेला कितने दिन में करेगा। सिंपल क्वेश्चन है, तीनों का LCM ले लिया यहाँ पे हमने, ठीक है। कितना है यहाँ पे 18 ही ले लेते हैं, ठीक है। ABC A प्लस B प्लस C कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, मतलब वो एक दिन में काम करें, क्योंकि टोटल काम तो वो 3 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में वो 6 काम कर रहे होंगे, ठीक है। A अकेला एक दिन में 1 काम कर रहा है, A क्योंकि 18 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 1 काम कर रहा होगा। और B कितने दिन में कर रहा है, B एक दिन में 3 काम कर रहा है। जब A अकेला एक काम, वो B एक कर रहा है और B 3 कर रहा है, तो C यहाँ पे 2 कर रहा होगा, क्योंकि इन्हें मिला के तो यहाँ पे ये हुआ है। तो यहाँ पे C बराबर 2 आ गया, और दिन काम कितना है 18, कितने दिन में करेगा 9 दिन में, ठीक है। सिंपल था, कुछ खास था नहीं, ठीक है। NVS की मैथ इतनी कैलकुलेटिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे किसी राशि पर 2 सालों की अवधि में यहाँ पे 5% दर से ब्याज मिला, इतना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज 2 सालों में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या नाम है, यहाँ पे इसमें बताना साधारण ब्याज। अगर आप देखो यहाँ पे 1000 रुपये को भी मानते हैं, एज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। इसको 5% हो गया यहाँ पे 50, यहाँ पे 50। अब ये तो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अगर इसका भी मुझे 5% निकालना पड़ेगा, तो 2.5 यहाँ पे ये हो गया। यानी कि अगर मैं देखूँ 50 जमा 50 और ये, तो अगर ये करूँ मैं तो 102.5, ठीक है। 102.5 है जो, ठीक है। 102.5 बराबर है किसके, इसके, ठीक है। तो मुझे 100 में निकालना, क्योंकि साधारण ब्याज हमारा 100 था, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं 6560 भाग में ये मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये आप करोगे तो 64 पे जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन इसकी लंबी है, ये आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे तो इसका आंसर 6400 हो गया। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, 26 भाग 13 माइनस 5 प्लस 625 भाग में 125 मल्टीप्लाई 8 प्लस में 9, ठीक है। ये यहाँ पे ये हो गया, तो 13 दूनी 26, ये 5, तो ये हो गया 2 माइनस 5, ठीक है, प्लस 5, ठीक है। इसमें अलार्म बज गया था, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे, ये माइनस मल्टीप्लाई 8 प्लस में 9, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अगर मैं 5 8 40 कर दूँ, ये 40 आ गया, 40 प्लस 9 प्लस 5 माइनस 2, ठीक है। तो 40 9 49 और 2 क्या नाम है 51 माइनस 4 46, ये यहाँ पे आपका आंसर हो गया। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर वार्षिक संयोजित होने पर, ठीक है, 3 सालों में वो 27 गुना हो जाती है, यानी कि 1 थी वो 27 हो जाती है यहाँ पे वो, ठीक है। आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक पता होगी, जब भी होता है गुने में बात होती है, तो यहाँ पे 3 सालों में हम क्यूब की बात करते हैं, यानी कि अगर मैं इसका क्यूब रूट करूँगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी कि अगर और 1 का भी क्यूब करूँगा, ठीक है, 1 का क्यूब रूट करूँगा तो 1 का तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 और यहाँ पे 3, यानी कि एक चीज़ थी वो 3 हो गई एक तरीके से। 1 पे मुझे कितने का ब्याज मिला, 1 पे ब्याज मिला, मुझे देख लेता हूँ, 1 का मैं 2 कितना परसेंट हो, सबको पता है वैसे 200%, ठीक है। एक चीज़ पे मुझे 2 ब्याज मिल गया 1 पे, तो यहाँ पे मुझे यानी कि मुझे मिल गया 200% मेरी जो ब्याज की दर थी वो यहाँ पे थी। तो यही यार, उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया, कोई डाउट रह गया हो, मेरे हिसाब से मैंने समझाया सही होगा, ठीक है। आप भी नीचे रिव्यू दे देना, बेकार समझाया अच्छा समझाया, अगर आप कहोगे तो मैं और भी कुछ बता दूँ आपको, नहीं तो मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।